जय हिंद, वंदे मातरम। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट 12th कंप्लीट होता है उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम दिया तो दिया, नहीं तुरंत क्या ले लेते हैं, 12th के बाद सीधा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चूज कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं वो स्टूडेंट। देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कब चूज करना चाहिए, जब अपने पास कोई ऑप्शन ना बचाओ, जब अपने ने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली हो और अपनी एज हो रही हो, तब जाके किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चूज करो बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए। ठीक है, आप 12th करते हो उसको तुरंत बाद आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो है किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चूज कर लेते हो। 50-60 हजार रुपए आप एक सेमेस्टर के फील कर देते हो। ठीक है, देखो, एक बार इतने मतलब बीएससी एग्रीकल्चर के लिए इंडिया में इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अगर आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल जाएगा और बहुत अच्छी फीस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ एंट्रेंस एग्जाम है जिनकी अपन बात करेंगे। अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है, हॉर्टिकल्चर करना है, फॉरेस्ट्री करना है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना है, तो जो एग्जाम्स आपको बताने वाला हूं, एक बार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने से पहले इन एंट्रेंस एग्जाम को जरूर देना। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी भी है जो बिना एंट्रेंस एग्जाम के आपको एडमिशन देती है, बस पता नहीं चलता है, 12th के बेसिस पर भी आपको एडमिशन देती है ना। तो उन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बेस्ट है कि आईसीआर से एफिलिएटेड और अच्छे कॉलेजेस से आप बीएससी एग्रीकल्चर करो, ना कि बीएससी एग्रीकल्चर को बीए बना के रख दो। ठीक है, जो कि मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज करती है ना, उनको प्रॉपरली उनके यूनिवर्सिटीज में टीचर मिलेंगे आपको, ना प्रैक्टिकल मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली बस आप कॉलेज जाओगे और किसी दिन, ठीक है, बस बोल देंगे आपके एग्जाम होने वाले हैं, ये होने वाले, तो उन चीजों से बचने के लिए सबसे बेस्ट होता है गवर्नमेंट और आईसीआर से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज। आप कभी भी रेशो निकाल के देख लेना। मेरे यहाँ पे खुद पे भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जिनमें बीएससी एग्रीकल्चर होता है। अब आप सोचोगे कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एक बैच में, सेकेंड ईयर बैच में 400 बंदे बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, 400 बंदे बीएससी एग्रीकल्चर, 300 थर्ड ईयर में। अब आप सोचोगे कि उनसे आप बात करोगे तो वो पता है क्या बोलते हैं, जस्ट मेरे को खाद बीज की भंडार खोलनी है। अब मेरे भाई 400 बंदे क्या कहां तक खोलेंगे खाद बीज की भंडार की दुकान। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस करो कि आखिर मेरे को करना क्या है, मैं क्यों एग्रीकल्चर को चूज कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए चूज मत करो एग्रीकल्चर को कि मेरे को बस 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज बनाने हैं। ठीक है, कुछ अच्छा लेके एग्रीकल्चर में आओ तो बहुत अच्छा कर जाओगे और स्कोप नजर आएगा। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। कुछ एंट्रेंस एग्जाम बताता हूं, इनका फॉर्म जरूर फिल कर लेना, डेट बहुत आती रहती है, गूगल पर चेकआउट कर लेना। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो आपको बता दूं, अपने इंडिया में जो एग्जाम्स होते हैं उनमें सबसे पहले नेशनल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, स्टेट लेवल पे एग्जाम्स होते हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पर ये आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो नेशनल लेवल का तो आपको पता हो, नेशनल लेवल का जो एग्जाम होता है इसमें सभी प्रकार के स्टूडेंट्स आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल इंडिया में वो कहीं का भी स्टूडेंट तो वो ये नेशनल एग्जाम्स में जो है पार्टिसिपेट कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। अच्छा, आपको एक बात और बताऊं, सबसे पहले आपको पता होगा ये दो एग्जाम्स हैं, आपका आईसीआर हो गया और सीयूईटी। तो आईसीआर आपको पता है, सीयूईटी जो है आईसीआर को सीयूटी के साथ मर्ज कर दिया गया है, लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीयूईटी का जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आईसीआर आप लोग जरूर चूज करना, क्योंकि अगर आप आईसीआर चूज करोगे तो आप आईसीआर के जितनी भी ऑल इंडिया की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर में गलती की थी, आईसीआर को चूज नहीं किया था, तो लास्ट ऑप्शन उनके पास क्या बचा था कि सीयूईटी के थ्रू उन्होंने बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आपको एडमिशन देती है। ठीक है, आप अपना रैंक कार्ड, स्कोर कार्ड लेके जाओगे कि मैंने सीयूईटी में इतना स्कोर किया है, वो उसके बेसिस पर आपको एडमिशन दे देंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इन चीजों को सोचना, ये बहुत अच्छा आपका एग्जाम है और कट ऑफ बहुत कम जाता है, हाईएस्ट रैंक पर भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस अलॉट हुए हैं ऑल इंडिया के, है ना। आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखोगे तो 7-8 हजार रैंक पर बीएससी एग्रीकल्चर मिलता है, हॉर्टिकल्चर, है ना। तो इसको एक बार जरूर देखना, फॉर्म डालना, डेट जस्ट अभी निकलने वाली 2-3 महीने में आ जाएगी। तो आईसीआर या सीयूईटी, ठीक है, आपको पता है सीयूईटी के थ्रू आपको बीएचयू में एडमिशन मिलता है, जो आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती हो गया, नागालैंड हो गया, इनमें सीयूटी के बेसिस पर एडमिशन मिलता है। लेकिन अब अगर आईसीआर चूज करते हो तो आईसीआर के रैंक के बेसिस पर भी आपको इनमें एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो कुछ इनको ध्यान रखना है, नेशनल लेवल के एग्जाम में इसको हर कोई दे सकता है, कोई भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, और मेरे हिसाब से आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हो कि मैं एंट्रेंस एग्जाम नहीं करता हूं, मैं सीधा किसी प्राइवेट में एडमिशन ले लूंगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा। अरे मेरे भाई, जब आपसे एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकल रहा है, बुरा मत मानना, कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा, अब तो फिर आप वो एग्जाम्स कैसे क्लियर करोगे। वो कुछ स्टूडेंट्स ही होते हैं जो ये चीजें कर लेते हैं। ठीक है, कि हम रूम पे बैठ के पढ़ाई कर लेंगे, हम प्राइवेट से बीएससी करेंगे, हम 4 साल तैयारी करेंगे, एग्जाम कर लेंगे। देखो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब वो एक स्टूडेंट्स आपका जो है इतने इजी एग्जाम्स नहीं क्रैक कर पाता है तो वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या ही बैठेगा। ठीक है, क्योंकि इससे टफ कॉम्पिटिशन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। और वैकेंसीज वैसे ही एग्रीकल्चर में कम आती है, और डिग्री हर साल मैक्सिमम आपके हजारों बच्चे निकल रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर करके।
तो थोड़ा सा इसका सोचना आप। और स्टेट लेवल पे अगर एग्जाम की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले आपका एमपीपीएटी का एग्जाम होता है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जो कि अदर स्टेट के स्टूडेंट भी आपके दे सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपका एडमिशन आईसीआर में नहीं होता है, ठीक है, सीयूईटी के थ्रू भी आपको कोई यूनिवर्सिटीज नहीं मिलती है, तो आपको एमपीपीएटी के थ्रू भी यूनिवर्सिटीज मिलती है। इसमें आपका कोटा रिजर्वेशन रहता है, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी इसको भर सकते हैं, और जो आपके स्टेट के हैं वो तो भर ही सकते हैं। तो इसमें आपकी जेएन के भी, आरबीएस की भी जो यूनिवर्सिटीज है उनमें एडमिशन मिलता है। तो इसको भी ध्यान में रखना, जब भी डेट निकलती है इसका फॉर्म जरूर फिल करना अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है। प्राइवेट से तो बेटर है मेरे भाई, है ना। नेक्स्ट आपका एग्जाम होता है जेट का, ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट। इसको आपके अदर स्टेट के स्टूडेंट दे सकते हैं एग्जाम्स को, लेकिन इसमें आपके गवर्नमेंट कॉलेज उन्हीं को मिलते हैं जो मेनली स्टेट के होते हैं। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपके जेट के थ्रू मिलती हैं, ठीक है। 50% सीट अदर स्टेट के स्टूडेंट्स की इसमें फिलअप होती है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। तो जेट का एग्जाम भी आप दे सकते हो। अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाओ, जाना है तो बेटर यूनिवर्सिटीज में जाओ, ठीक है। जैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है राजस्थान, मतलब प्रॉपरली वैकेंसीज वहां पे निकलती हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है अदर स्टेट के कंपैरिजन में, है ना। नेक्स्ट है यूपी कैडेट का भी आपका एग्जाम होता है, जो कि मेनली यूपी के स्टूडेंट्स के लिए यूपी कैडेट का एग्जाम होता है। जेट का होता है मेरे भाई, बहुत सारे एग्जाम्स है, अभी आगे भी आपको बताऊंगा। देखो, एक आपका सीजीपीएटी होता है ना। इसमें आईजी के भी, जो इंदिरा गांधी आपका रायपुर में है, इसमें 12th के बेसिस पर भी स्टूडेंट्स को लिया जाता है। एक आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है, इसमें 12th के बेसिस पर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को लेते हैं। इसमें पेमेंट सीट जो है स्टूडेंट्स को दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि आईजी केबी के भी बहुत सारे सब कैंपस हैं, दुर्ग वगैरह में इनके सब कैंपस हैं, तो उनमें स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। तो ये आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज है कि आप 50,000 भर रहे हो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, उससे अच्छा है कि आप किसी आईसीआर एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज के सब कैंपस में एडमिशन लो। तो बेटर अपॉर्चुनिटीज आपके पास। नेक्स्ट आपका जो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए होता है, बीसीईसी एग्जाम होता है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर। इसके अंतर्गत बहुत सारे सब कैंपस आते हैं। आपको एक चीज तो पता होगा, हर एक स्टेट में बहुत सारी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बहुत सारे सब कैंपस हैं, उनमें एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेमेंट सीट आपकी जो है खाली होती है और स्टूडेंट्स को मिलती है। अभी एमपीपीएटी की जस्ट मैं बात कर रहा था, तो इसमें आपकी पेमेंट सीट पर एडमिशन मिलता है स्टूडेंट्स को, फ्री सीट नहीं मिलती है, ठीक है। तो ले सकते हो भाई, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप सीधा प्राइवेट को मत चूज किया करो तुरंत। जस्ट आपको कोई भी यूनिवर्सिटीज दिखी, उसने बोल दिया हम एडमिशन रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेके सीधा आप फीस भर दो। पर भाई उससे बेटर है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटीज को चूज करो, है ना। आपका एक झारखंड में भी होता है जेसीईसी करके, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हो। जितनी भी यूनिवर्सिटीज बता रहा हूँ ना इनमें, और एंट्रेंस एग्जाम, ये सभी आईसीआर से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है आपको। इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं हो सकती है ना। कभी हो सकता है कि कोई नियम ऐसा लागू हो कि प्राइवेट वाले आपके जो है वो एमएससी नहीं कर सकते, कोई जीआरएफ एसआरएफ का एग्जाम नहीं दे सकते, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है मेरे भाई। अभी एमपी में अलग अलग स्टेट में बहुत सारी ऐसी वैकेंसी निकलती है जो प्राइवेट वालों को एलिजिबल नहीं करते हैं। जैसे एटीएम बीटीएम आत्मा की वैकेंसी एमपी में निकली थी, उसमें प्राइवेट वालों को उन्होंने एलिजिबल ही नहीं किया, ठीक है। 800-900 वैकेंसी निकली थी। तो ये होता है, प्राइवेट लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। एज अगर आपकी हो रही है 20-22 साल एज हो चुकी है, फिर लास्ट ऑप्शन आपका प्राइवेट होना चाहिए। नहीं निकल रहा है, बहुत कोशिश कर लिया है, नहीं निकल रहे हैं, तो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चूज करो, लेकिन लास्ट ऑप्शन प्राइवेट को रखो, है ना। नेक्स्ट हम बात करें कि आपका इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। महाराष्ट्र में आपका एग्जाम होता है, ठीक है, MHCET करके। इसमें आपकी महाराष्ट्र की सारी जो है यूनिवर्सिटीज आपको मिलती हैं, जैसे परभणी वगैरह। तो आप इसे एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो, इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल इसमें। एक आपका हॉर्टिकल्चर की इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज मानी जाती है हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए, डॉक्टर वाईएस परमार। इसमें हॉर्टिकल्चर के लिए अगर आपको मेनली करना है, फॉरेस्ट्री करना है, तो आप इसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आपके अदर स्टेट के स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं पेमेंट सीट पर, है ना। तो इसका भी आप एग्जाम दे सकते हो, डॉक्टर वाईएस परमार। नेक्स्ट आपका एक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम होता है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज अपने स्टेट के एग्जाम को कंडक्ट करती हैं, जैसे PUCET टेस्ट करके होता है, तो इसमें बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इनके लिए एडमिशन देती है ये यूनिवर्सिटीज। तो इनको आप देख सकते हो, डेट्स इनकी टाइम बाय टाइम निकलती रहती है। नेक्स्ट आपका देखो, यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। यूजी पीजी दोनों के लिए स्टेट लेवल पर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं मेरे भाई। अगर आप देखो यूनिवर्सिटीज की बात करूं यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो आपने सुना होगा JNK भी जो आपका है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, और ग्वालियर जो आपका है RBS के भी विश्वविद्यालय, इन दोनों के लिए पीजी का एग्जाम होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो आपके स्टेट लेवल पर होते हैं और आपके सेंट्रल लेवल पर भी होते हैं, है ना। तो देखो, एक GBPUT आपका हो गया, जिसमें आपकी स्टेट लेवल पर जो यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्जाम होता है GBPUT का, ये भी आप लोग दे सकते हो।
पेमेंट सीट आपको इसमें मिलती है, तो मोर ऑप्शन है आपके पास। एक आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटीज भी आपका मेनली एग्जाम कंडक्ट करती है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, बीटेक के लिए, तो ये आप देख सकते हो। एक आपका यूबी के भी ठीक है, ये आपका जो उत्तर बंगा यूनिवर्सिटीज है वो भी आपका एग्जाम कंडक्ट करती है बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए। तो ये बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गया, ये भी आपका एग्जाम कंडक्ट करती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं तमिलनाडु वगैरह में, लेकिन उसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स आपके एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो है असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का भी एंट्रेंस एग्जाम आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी आईसीआर सबसे बेस्ट है, और किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो आईसीआर का एग्जाम आप दे सकते हो, है ना। तो एक बार ट्राई करो। और अच्छा, आईसीआर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एक आपकी स्वाट्स करके है, लेकिन इसका अभी फिलहाल में जो है मान्यता जो इसकी थी, एप्लीकेशन था, वो इसको हटा दिया गया है स्वाट्स का, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, आपको लेना है तो नहीं लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो मत लो। स्वाट्स आपका इसका फिलहाल में अभी जो है आईसीआर जो अप्रूव्ड थी उसका हटा दिया गया उसको। नेक्स्ट आपकी एक आती है शिक्षा व अनुसंधान उड़ीसा में, तो इसका आपका जो है आईसीआर से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है SAAT करके, तो इसको आप दे सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। फीस वही रहती है मेरे भाई, फीस जो आप नॉर्मली एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देखो थोड़ा सा अंतर मिलेगा 10-20 हजार रुपए का, ठीक है। बाकी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज है शिक्षा व अनुसंधान उड़ीसा में है। नेक्स्ट आपकी CUET जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। सेंचुरियन करके एक यूनिवर्सिटीज है आपकी, सेंचुरियन करके, तो वो आपकी यूनिवर्सिटी जो है एंट्रेंस एग्जाम लेती है, आईसीआर से एफिलिएटेड आपकी यूनिवर्सिटीज है, तो आप इसको भी चूज कर सकते हो। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, भटिंडा पंजाब में आपकी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। और तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटीज है, वो भी प्राइवेट है, वो भी एडमिशन आपको देती है। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज को चूज करो जो आईसीआर से एफिलिएटेड हो, हर एक यूनिवर्सिटी से बीएससी एजी मत करो, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप सभी का धन्यवाद वीडियोस देखने के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, जुड़ जाना। एग्री जर्नी करके है, जितनी भी अपडेट्स आती है वो सारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सत्यम तिवारी आपका जो है एजी करके एक चैनल है, मतलब इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं रिकमेंड करता हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताना मेरे को। और ये सारी यूनिवर्सिटी आपकी बीएससी एग्री हॉर्टी एंड फॉरेस्ट्री और बीटेक के लिए एडमिशन देती हैं, ठीक है। तो इनको आप देख लेना एक बार। और प्राइवेट लास्ट ऑप्शन रखो मेरे भाई, लास्ट ऑप्शन, प्राइवेट फर्स्ट ऑप्शन मत रखो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।